हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण के बारे में जाना। इस पार्ट में हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण के बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये पार्ट जो है पिछले पार्ट से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उसमें एक ही लॉजिक था, इसमें पिछला वाला लॉजिक भी यूज होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है। एक क्या है, मैं एक सीधी लाइन खींच लेता हूं, मैं स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूं। मैं स्ट्रेट लाइन का एंगल यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये ए, ये ओ, ये बी, और तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो सबको पता है कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है। ठीक, और यदि मैं ऐसा कोई एंगल ऐसा खींच लेता हूं, एक लाइन खींच लेता हूं, तो दो एंगल बन गए। क्या क्या बन गए यहाँ पे, ये एंगल 1 दे देते हैं इसको, और ये एंगल 2, तो दो एंगल यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का एडिशन हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो मैं पहले बता चुका हूं लीनियर पेयर में, क्योंकि 180 को इधर डिवाइड किए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। एक का एंगल 1 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, 2 है। 2 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, 1 है। ठीक है, यानी कि ये x है तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस x, ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। तो देखिए यहां पे पहला क्या दिया हुआ है, 102 डिग्री, दूसरा दिया हुआ है यहां पे 89 डिग्री, और तीसरा दिया हुआ है यहां पे 95 डिग्री। इसका हम लोग को क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 180 माइनस 102। ठीक है, 180 माइनस 102, ये हो जाएगा 78 डिग्री। 78 डिग्री हो जाएगा। दूसरा दिया है 89, ये 89 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 91। 180 से माइनस करना है, इसमें कुछ नहीं है। तीसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 180 माइनस 95 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से ये 85 हो जाएगा क्या, कि मैं गलत कर रहा हूं, ठीक है 85 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 85 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो इंट्रोडक्शन था कि क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या रहेगा, एंगल 1 एंगल 2 180 डिग्री रहेगा, तो एंगल 1 एंगल 2 का सप्लीमेंट्री, एंगल 2 एंगल 1 का सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अभी इसमें कुछ हम लोग नरेटिव क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कोण का माप अपने संपूरक कोण से 100 अंश अधिक है, तो उस कोण को ज्ञात कीजिए। इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज 100 डिग्री हायर देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड आउट दैट एंगल। मतलब एक एंगल निकालने की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो देखिए वो जो सप्लीमेंट्री एंगल है मान लो x है, जो सप्लीमेंट्री एंगल है मान लो x है, तो जो कोण की बात कर रहा है, जो एंगल की बात कर रहा है वो उससे 100 डिग्री हायर है, तो ये x प्लस 100 हो जाएगा। अब दो एंगल हमको मिल गए, एक एंगल x है, दूसरा x प्लस 100 है। मैं इसको सामने इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये हमको चाहिए, ये आंसर में नहीं चाहिए। ठीक है, तो x प्लस 100 इज इक्वल प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा ये, 2x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 40 डिग्री। x कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। लेकिन ये हमको नहीं चाहिए आंसर में। हमको आंसर में क्या चाहिए, यहां पे दिया हुआ है अपने संपूरक कोण से 100 अंश अधिक है, मतलब अधिक वाला चाहिए। इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज 100 डिग्री हायर देन इज सप्लीमेंट्री एंगल, तो हमको आंसर में क्या चाहिए, x प्लस 100, ये हो जाएगा 40 प्लस 100, 140 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन में ऐसे ही चीज हमसे मिस्टेक हो जाता है, पिछले पार्ट में भी बता चुका हूं। तो ऐसी ये गलती हमको नहीं करना है कि ऑप्शन में ये दिख रहा है मान लो, तो हम आंसर ले लेंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 140 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संपूरक कोणों का अंतर 48 डिग्री है, 48 अंश है। कोणों की माप बताइए, मतलब दोनों कोणों को हमको निकालना है। द डिफरेंस ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 48 डिग्रीज,
फाइंड आउट दोज एंगल मतलब दोनों को हमको निकालना है। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 48 दिया हुआ है। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ऐसा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x माइनस वाई इज इक्वल टू 48 डिग्री, ये जैसा दिया हुआ है, कोणों का अंतर 48 है, हम लोग जानते हैं दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा। ऐसा इसको कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये 2x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 228, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 114 x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 114, एक एंगल 114 आ गया। ठीक है, तो इसमें हमको दूसरा एंगल भी निकालना है, तो क्या हो जाएगा वो 180 माइनस 114, ये दूसरा एंगल आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, देखो यहां से 60, ये आ गया 66 डिग्री, तो एक एंगल आ गया 114, दूसरा आ गया 66 डिग्री। तो ऐसा ये बना सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा तरीका मैं जो यहां अप्लाई किया हूं उसको आपको बताता हूं। देखो एक एंगल x है, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा x प्लस 48, ऐसा ये हो जाएगा, और सबका एडिशन कितना आ जाएगा 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 48। ठीक है, फिर से वही x यहां पे दूसरा निकलेगा, यहां पे x दूसरा निकलेगा, तो मैं इसको क्या कर लेता हूं p कर लेता हूं, इसको p कर लेता हूं। चलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, p कर लेता हूं। ठीक, यहां से p का वैल्यू कितना आ गया, इसको घटाएंगे, पहले कितना आ जाएगा ये 132 आ जाएगा 132, तो p इज इक्वल टू, देखो ये 2p इज इक्वल टू आ रहा है, p इज इक्वल टू कितना, ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, अगेन 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 66 डिग्री, एक एंगल आ गया 66 डिग्री। तो दूसरा एंगल वैसे ही कितना आ जाएगा 180 माइनस 66, ये कितना हो जाएगा 114 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो इस तरीके से बनाइए, ये तरीका अच्छा लगता है तो इस तरीके से बनाइए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। चलिए अभी और क्वेश्चन बना के देखते हैं, पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है, कोणों की माप ज्ञात कीजिए। द रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 2:3, फाइंड आउट दोज एंगल। ऐसा हम लोग क्या है इसमें कर चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कर चुके हैं, तो बहुत इजी रहता है। क्या दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, यदि मैं पढ़ने में फास्ट हो जाता हूं तो आप बिल्कुल वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2x प्लस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 180, पहले 90 ले रहे थे, ये 180, कितना हो जाएगा ये 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 36, x इज इक्वल टू कितना आ गया 36। अभी यहाँ पे क्या दिया है 2x, 2 इंटू 36, एक एंगल हो गया 36 दूनी 72 होता है, और ये 3 इंटू 36 ये होता है 108, तो दो आ गया हमारा आंसर 72 एंड 108। तो ये तो बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ध्यान से, इसको ध्यान से सुनना है भाई। एक कोण का संपूरक कोण अपने पूरक कोण के माप का 3 गुना है। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। एक कोण का संपूरक कोण अपने पूरक कोण के माप का 3 गुना है, इस कोण की माप ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से इसको समझ के बनाना है। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ने जा रहा हूं। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, मतलब जो एंगल की बात कर रहा है एक्चुअली में, जिसका सप्लीमेंट्री जिसका कॉम्प्लीमेंट्री जैसा हो रहा है, तो जिस एंगल की बात कर रहा है उसको हमको निकालना है। ठीक है, तो उस एंगल को हम लोग क्या लेके चलते हैं, उसी एंगल को जिसको निकालना है उसको हम लोग x लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या दिया है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल इसका क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। इस चीज को तो समझना है पहले, अब स्टेटमेंट में इसको जमाएंगे हम लोग। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल यानी कि 180 माइनस एक्स इज 3 टाइम्स द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किसके 3 टाइम्स है 3 इंटू 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये वो एंगल है। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल मतलब 180 माइनस एक्स इज 3 टाइम्स
द कॉम्प्लीमेंट 3 टाइम्स द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो ऐसा ये जम गया। दिक्कत ये था, ये बहुत इजी तो है, लेकिन इसको स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जमाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो जमता नहीं है। यही इसी चीज को जमाने में कठिनाई जाती है, तो इसको ऐसे हमको जमाना है। ठीक है, एक कोण का संपूरक कोण, एक कोण का संपूरक कोण अपने पूरक कोण के माप का 3 गुना है, ये 3 गुना है। ठीक है, अब ये हमसे बन जाएगा। अब क्या निकालना है, एक्स को निकालना है, इधर कुछ नहीं है, मेन तो स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद इसको जमाना होता है। ठीक है, ये 180 माइनस एक्स 9 27 होता है, 270 माइनस 3x, ये ऐसा हो गया। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस एक्स प्लस 3x, ये जाएगा 2x, और ये 270 माइनस 180, ये ऐसा हो जाएगा। हाँ, ये कितना बच जाएगा देखेंगे, ये 90 ही बचेगा, तो 90/2 ये आ जाएगा 45 डिग्री। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। यही हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मेन क्या था, हमको ये वाले लाइन को लिखना, इसी चीज को जमाना, यही तो मेन है। इसी चीज को लिख लिए तो बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां होता है, यदि होना होता है तो। ठीक है, तो अभी इस पार्ट में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं पूरे, आगे आने वाले क्वेश्चंस उसको हम लोग कर करके देखते हैं, बना के देखेंगे। क्यों नहीं बनेगा, कब तक नहीं बनेगा। देखो 4 क्वेश्चन और है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कोण का संपूरक कोण अपने पूरक कोण के माप का 5/2 5/2 है, 5/2 टाइम्स है। कोण की माप क्या है, इसके पहले जैसे बनाया था वैसा ही कुछ है। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 5/2 टाइम्स द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। व्हाट इज द मेजर ऑफ दैट एंगल, मतलब जो एंगल की बात वो कर रहा है उसको हमको निकालना है। ध्यान से, जैसे पहले बनाया था, इसमें 2 क्वेश्चन लेंगे। क्या बोल रहे हैं, वो एक एंगल की बात कर रहा है, वो एक्स लेके चलते हैं, बाद में देखेंगे। इसमें सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। मैं इसको इधर लिख लूंगा क्योंकि बोर्ड को मैं सेपरेट करूंगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस एक्स। इतना तो वो क्वेश्चन में हम लोग यहां से बस निकाल सकते हैं, अपने मन से ले लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस एक्स। देखो जैसा बोल रहा है वैसा मैं लिखते चला जाऊं, 180 माइनस एक्स, ये हो गया, ऑफ एन एंगल इज 5/2 टाइम्स द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल, अपने पूरक कोण के माप का 5/2 गुना है, यानी कि 5/2 90 माइनस एक्स, ये वो बोल रहा है। ठीक है, चलिए ये एक बार जमा लिए आप लोग, फिर क्वेश्चन आगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेन तो इसी को जमाना है। इसको इधर मैं मल्टीप्लाई कर लूं क्या, ये हो जाएगा 360 माइनस 2x, और ये कितना हो जाएगा, 9×6 = 45 होता है क्या, 450 माइनस 5x। ऐसा ये कर लिए हम लोग, और आगे सॉल्व करेंगे। इसको मैं इधर ट्रांसफर कर लूं क्या, चलिए नहीं, वैसे माइनस हो जाएगा। ये -2x प्लस 5x इज इक्वल टू 450 माइनस 360, ये ऐसा हो गया। ये 3x इज इक्वल टू, यहां से कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 90, x इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। तो वो एंगल कितना है, 30 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था ये प्रश्न, मेन इसको जमाना है, कुछ नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, एक कोण का माप उसके संपूरक कोण के माप से दुगुना है, उसे ज्ञात कीजिए। द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड इट। देखो ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। एक क्या है, कोण का माप, उसके संपूरक कोण के माप का दुगुना है। तो ये x है, तो ये 180 माइनस एक्स होगा, इतना तो पता है। तो इस कोण का माप, मतलब इस x का माप उसके संपूरक कोण का दुगुना है, 180 माइनस एक्स। आप चाहो तो उल्टा कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्चुअली मेरे को ऐसा निकालना है इसलिए ऐसा कर रहा हूं। x इज इक्वल टू 360 माइनस 2x, इसको इधर ट्रांसफर कर लें, 3x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 120। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी देखो स्टेटमेंट में जो दिया है उसको हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। कैसे, देखो एक कोण का माप उसके संपूरक कोण से दुगुना है, इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120, ये हो जाएगा 60 डिग्री, हो जाएगा यही।
अभी देखो ये जो x है 120 है, इसके संपूरक कोण मतलब इसके सप्लीमेंट्री एंगल से डबल दिखाई दे रहा है, 2 इंटू 60, ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, वही तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद दो क्वेश्चन और बना के देखते हैं। चलिए देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दो संपूरक कोणों में से एक की माप दूसरे से 7/8 गुना है। दो संपूरक कोण मतलब जो जो दो पेयर वाले कोण हैं, एंगल हैं, 7/8 गुना है। कोणों की माप ज्ञात कीजिए। द मेजरमेंट ऑफ वन ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 7/8 टाइम्स द सेकंड। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उसके बीच का रिलेशन दिया हुआ है, एक दूसरे का क्या है, 7/8 है। ठीक है, तो देखो यहां पे वैसे ही लेंगे, एक x लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, 180 माइनस x लेंगे। लेकिन यहां पे क्या दिया है, 7/8 है। यदि ये x है तो दूसरा क्या है, 7/8 180 माइनस x, ये ऐसा है, ये बोल रहा है वो। ठीक है, उसके संपूरक कोण का 7/8 है। कितना हो जाएगा ये, 8x इज इक्वल टू, यहां से इसको 7 इंटू 180 माइनस 7x, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर लो क्या मैं, ये हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 7 इंटू 180, x इज इक्वल टू 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 15, 12-15 180 होता है, और ये क्या हो जाएगा, 12×6 = 72, 12×7 = 84, x इज इक्वल टू 84 डिग्री, ये आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन बाद में तो कैंसिल करना ही है, तो मल्टीप्लाई करने की क्या आवश्यकता, बाद में वो कैंसिल हो जाता है। x इज इक्वल टू 84 डिग्री आगे। मैं आंसर चेक कर लूं क्या, हाँ बिल्कुल आया हुआ है। और दूसरा है, दोनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा, एक 84 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 84, दूसरा हो जाएगा 96 डिग्री। तो दोनों आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्वेश्चन बना के। एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, मैं वहीं से उठाया हुआ हूं। चलिए देखते हैं। यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 है तो कोण क्या होगा। यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 है तो कोण क्या होगा। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द एंगल। देन फाइंड द एंगल, देन द एंगल इज, इसमें लिखा हुआ है, हम लोग दिखाते हैं। एंगल मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको हम लोग x लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल यानी कि 90 माइनस एक्स इज 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि 1/4 180 माइनस एक्स, ये बोल रहा है। किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 है, ये स्टेटमेंट, इसको हम लोग सेटिस्फाई कर लिए। ठीक है, x निकालना है, किसी कोण मतलब x को हमको निकालना है। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 360 माइनस 4x 180 माइनस x, ये ऐसा हम लोग इसको कर लिए। ठीक, इसको उधर ट्रांसफर कर दूं क्या मैं, ठीक है, 360 माइनस 180, ये उधर जाके प्लस 4x, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, यहां से 180 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया यहाँ पे हमारा आंसर। तो यही हो जाएगा आंसर, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन में दिया हुआ है 120 30 90 60, तो 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सब देखो, पहले वाला जो हम लोग पार्ट किए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, वो बहुत इजी क्वेश्चन थे। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री मिलाकर जो भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं इस पार्ट में, वो सारे के सारे आपसे बनने चाहिए। बाकी सारे इंट्रोडक्शन थे, आप चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन यदि आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझाना जरूरी होता है। ठीक है, तो जो भी मिक्स्ड वाले क्वेश्चन हैं जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों यूज किया है, उन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से बार बार देखेंगे और बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी बुक से क्वेश्चन उठा सकते हैं, इसके बाद बन जाए। जरूरी नहीं है कि मैं वही क्वेश्चन कराऊं। कई लोग बोलते हैं सर आप ये क्वेश्चन नहीं कराए हो, ये क्वेश्चन नहीं कराए हो, तो क्वेश्चन सेम नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट को पढ़िए, बनाने का तरीका देखिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और यदि आप 100 क्वेश्चन कर लिए
और थोड़ा से फेरबदल करके दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर पढ़ने का क्या फायदा 100 क्वेश्चन। आपको इस बात के लिए तैयार होना है कि आप यदि 100 क्वेश्चन कर रहे हैं तो बाकी आने वाले क्वेश्चन भी आपसे बन जाएं। एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन तो उम्मीद ही मत करिए एग्जाम में। यदि आप ऐसा उम्मीद करते हैं तो आप अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको रटवाने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं आपको गढ़वाने की कोशिश करता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं पूरे माइंड में आप पे फिट हो जाए वो चीज, और आप उसको बना सकें कैसा भी क्वेश्चन आए। अभी मैं मान लो एलसीएम का इस तरीके से क्वेश्चन बताया हूं, थोड़ा सा इस तरीके से पूछ दिया तो आपसे नहीं बन रहा है, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में आपको अपने आप को 100% प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। ठीक है, मैं देवेश देवांगन आप सभी के सामने फिर एक नया लेसन लेके जल्दी से जल्दी आऊँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा और नया नया चीज़ आपको बताने की कोशिश करते रहूँगा। यूट्यूब में तो वैसे भी बहुत सारा चीज़ें अवेलेबल है, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अलग मैं कुछ बता पाऊँ आपको, अलग तरीके से बता पाऊँ। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।